हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी चेंजेस आए हैं एक दो दिन में। जो भी पीजीटी संस्कृत यानी लेक्चरर संस्कृत बनना चाहते थे हरियाणा में, उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो कैंसिल कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और तुरंत आनन फानन में ये फॉर्म भी निकाल दिए गए हैं। तो साथियों, पूरी की पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें और टेकीसा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट जानकारियाँ मिल जाएं। तो ये वैकेंसीज हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है 11 फरवरी 2021। इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो 16 से लेके 3 मार्च तक के बीच में है और जो क्लोजिंग डेट है वो 3 मार्च 2021 है। तो साथियों, इसमें जो फॉर्म भरने के साथ साथ इसके एग्ज़ाम की डेट भी, टेंटेटिव डेट भी दी गई है, जो कि मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा। तो 534 ये पीजीटी संस्कृत की HCS सेकंड बी ग्रुप बी सर्विस की ये वैकेंसीज हैं और फॉर्म भरे जाएंगे 16/2/2021 से लेके 3/3/2021 तक। तो पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, अपनी कमेंट ज़रूर लिखें कि जो संस्कृत जो पीजीटी जिन्होंने इसमें पहले इंटरव्यू दिया था या प्रोसेस में थे, उन्होंने क्या ऐसा गलत किया था जिससे कि उनको जो ये भर्ती कैंसिल कर दी गई थी जो कि 2015 में निकली थी। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और ऑनलाइन पूरी की पूरी डिटेल करनी है। तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको भी जमा कराना है। तो पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन है उसको आपने ध्यान से देखना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको पूरा का पूरा देखें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो ये सारे के सारे ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में ही जाएगा। तो हार्ड कॉपी कोई भी आपको नहीं भेजनी होती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी किसी भी तरह की जो चेंजेस है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो बड़े ही ध्यान से इसको देखना है। 3/3/2021 तक आपको जो डिटेल्स हैं ये आपको अपडेट करनी है। तो इसके जो HSC है कोई स्क्रूटनी स्टार्टिंग में नहीं करता, तो आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए खुद ही ध्यान देना है। तो बिल्कुल नेम, कैटेगरी, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि जो भी चीज़ें हैं वो आपने बड़े ध्यान से करनी है और कोई रिक्वेस्ट इसमें चेंजेस के लिए नहीं आएंगी। फाइनल सबमिशन के बाद में कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर वो कोई गलती से ये ऐसा कर देते हैं तो उसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखें और डिटेल्स आप ज़रूर देखें। तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ डिटेल्स पूछ सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो ये डिसीजन पूरा का पूरा कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। तो ये शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट होंगे उनको अपने जो सपोर्टिंग अपलोड्स हैं उनको अपलोड करना है और उनमें वेरिएशन आपका नहीं होना चाहिए। तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी के SC, BC, BCB, EWS आदि जो भी कैटेगरीज हैं उनको भी अपने जो पर्टिकुलर्स हैं उनको भी आपने भरना होगा। तो इसमें कोई चेंज आप बाद में नहीं कर पाएंगे। अब ये जो टोटल पोस्ट है 534 पोस्ट हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा की। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि मैट्रिकुलेशन में आपको हिंदी या संस्कृत एक होना चाहिए। फिर आपका एस्टेट आपका कंसर्न सब्जेक्ट में यानी कि संस्कृत में होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए जिसमें कि आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 3 एग्जामिनेशन में 50% या उससे अधिक होने चाहिए। यानी कि किसी एक एग्ज़ाम में आपके 50 से कम है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो गुड एकेडमिक होना चाहिए इसमें। तो MA संस्कृत आचार्य होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जिसमें कि BEd और शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स LTC आदि होना चाहिए या ओरिएंटल ट्रेनिंग जो है ये होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या उसके एक्विवेलेंट से। तो एज देख लेते हैं 18 से 42 साल तक के होते हैं इसमें।
और लेवल 8 की ये जॉब है, यानी कि 47,600 से 1,51,100 रुपये तक का ये पे स्केल माना जाएगा। अब देख लेते हैं कि कितनी कितनी यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। तो जनरल की 325 हैं, एससी की 119, बीसीए की 59, बीसीबी की 31, टोटल 534 ये पोस्ट हैं। तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पहले प्रोसेस किया था वो वहाँ पे वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखना है, और 5% की क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन है, जो कि शेड्यूल कास्ट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर 33% जो जनरल शेड्यूल कास्ट, जो बैकवर्ड क्लास ए बी ईडब्ल्यूएस आदि में जो है वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, जो कि ओरिजेंटल होगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट बाय एनी स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी अदर देन हरियाणा department will be recognized only if the degree or diploma certificate has been recognized by the हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया तो वही मान्य होगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने ज़रूर देखना है। तो डिटेल ऑफ फीस है 500 रुपये मेल फीमेल के लिए, जो कि जनरल में आएगा। फीमेल हरियाणा रेजिडेंट के लिए 125 रुपये, और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 125 और फीमेल के लिए 75 रुपये ये है, जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी रहेगी। तो यहाँ पे आपका सिलेबस है, रिटन एग्जाम के लिए 90 नंबर, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के लिए भी 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आपने जो 75% जो वेटेज है 90 मार्क्स में, वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। और 25% जो हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल कल्चर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के कल्चर से संबंधित 25% का वेटेज आपको मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस का ले 75%। तो 10 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के लिए होंगे। तो ये चीज़ें आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि कहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं और कहाँ पर 5 मार्क्स आपको नहीं मिल रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है वो 0.5 मार्क्स फॉर ईच ईयर और पार्ट देयर फॉर एक्सीडिंग 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपीरियंस। तो ये भी आपको यहाँ पे मार्क्स काफ़ी कीमती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 14 मार्च 2021 को ये टेंटेटिव हो सकता है, या तो OMR सीट पे या CBT बेस्ड पे। तो ये बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बहुत जल्दी ये कराना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है, और ये फॉर्म के बारे में आपने डिटेल ज़रूर बताना है। और कॉन्टैक्ट जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइए कि ये क्या जो नीतियाँ आई हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, क्या वो सही हैं, क्या इस तरह से गलत वो कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। तो ये आप अपना डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी कमेंट आपको करना है तो वो ज़रूर कमेंट करें, और पूरी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लें। कोई भी फेक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आदि हो तो उसको कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो रिजेक्शन, अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप भर देते हैं तो इनकम्प्लीट है या ऑनलाइन नहीं है, फुल फ़ी नहीं रिफंड किया, जो जमा नहीं किया आदि, ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके माध्यम से आपको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अब कोई बच्चा ना रह सके जिसके पास भी ये क्वालिफ़िकेशन 3 मार्च तक 2020 तक क्वालिफ़िकेशन है, वो सारे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो संस्कृत टीचर्स लेक्चर्स के लिए जो वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।